बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए ईद की मुनासबत से बहुत मज़ेदार ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि इसके बाद आपने तिक्के कबाब सब कुछ भूल जाना है। बहुत आसान सी रेसिपी होने वाली है। तो जनाब, हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर दें। तो जनाब, ऐसा है कि मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे बीफ डाला है। बीफ की जगह आप मटन भी डाल सकते हैं। और ये 500 ग्राम बीफ है। बोनलेस डालें, विद बोन्स डालें, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्राई करें बोनलेस डालें। दरमियानी आंच मैंने इसको रखा है। इसके बीच में इतना पानी डालना है कि ये जो बोटियाँ हैं तकरीबन डिप हो जाएँ। पूरी की पूरी डिप नहीं हो, लेकिन तकरीबन सारी डिप हो जाए। जिस तरह से यहाँ पे देखें किस तरह मैंने पानी डाला है। इसमें मुझे 2 कप ये पानी लगे थे। उसके बाद इसके बीच में जाएगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज, बारीक चॉप करके आपने डालनी है। और हाँ, अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं ना बर्तन, तो इसमें ज़्यादा पानी यूज़ होगा। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें जाएंगी 2 अदद। और उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। और उसके बाद क्या जाएगा जी, नमक इसमें मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप इसमें कम पानी यूज़ करेंगे, बहुत थोड़ा सा। मतलब आपने 2-3 कप इसमें अगर डाला है तो उसमें सिर्फ 1 कप पानी डलेगा। और इसको अच्छे से हिला देना आपने। और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। प्रेशर कुकर है तो आपने 15 से 20 मिनट, और अगर इस तरह से देखिए तो मुझे इसमें 1.5 घंटा लगा था। और ये जो मीट है इसमें तकरीबन गल गया था। 1.5 घंटे के बाद जनाब, ये है कुछ हमारी सिचुएशन कंडीशन हमारे मीट की। अब आपने इस मीट को पानी को ड्राई करना है। इस पानी को 90% ड्राई हो जाना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी ड्राई हो जाए ना, तो हल्का सा आप वैसे इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं डालना। इतना पानी हो ना तो आपने डाल देना इसमें सारे के सारे मसाले। पहले आपने चूल्हा बंद करना है, फिर मसाले डालने, ये याद रखिएगा। अब इसके बीच में मैं मसाले डालना शुरू करूँगी। तो जनाब, यहाँ पे मेरे पास है धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1 टीस्पून भर के है। हल्दी है 1/4 टीस्पून। और काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, सॉरी 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। और उसके बाद इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। अभी इनिशियली मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। इसको मैं हिलाऊंगी। चमचे से आपने मिक्स करना, हाथ से मिक्स नहीं करना, क्योंकि जो मीट है ना ये अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, हाथ आपके जल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी कम है, क्योंकि देखें कोटिंग यहाँ पे ना पूरी तरह से मीट की नहीं हो रही है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, मज़ीद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल लूँगी। तो मुझे तकरीबन इसमें लगे थे 3 टेबलस्पून, बल्कि 3.5 टेबलस्पून मेरे इसमें लग गए थे। तो जनाब, ये देखें कितनी ज़बरदस्ती कोटिंग हो गई। अब इसको आपने फ्राई करना है। फ्राई करते हुए आपने ये एक तो डीप फ्राई करनी है, और सेकेंडली आपका ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने, और चिमटे से डालिएगा तो हाथ भी साफ़ रहेंगे और काम भी आसान हो जाएगा। आपने जस्ट 1 मिनट इसको पकाना है, दरमियानी से हल्की आंच पे। दरमियानी आंच कर लें, तेज़ आंच आपने नहीं करनी है, वरना ये जल जाते हैं। ये देखें जी, ये हमारा खूबसूरत सा बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। ये हमारे टिक्के हो गए हैं रेडी। तो जनाब, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आई होप आपको ये रेसिपी आई होगी पसंद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिख के मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, आपने ये रेसिपी सबको शेयर कर देनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रेसिपी पहुँचे और सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए। और सभी जो लोग हैं वो इस रेसिपी को घर पर पूरी तरह से इंजॉय करें। ईद का मौका है तो नई नई रेसिपीज़ होती हैं। सो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।